नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 3 हो गए लेकिन 4 अभी बाकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में हो रहे चुनाव प्रचार में मतदान का 3 दौर खत्म हो गया है। बुधवार को चौथे दौर का मतदान है। इससे पहले जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने अहमदाबाद के 2008 के साइकिल बम ब्लास्ट का जिक्र कर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। चौथे दौर की चुनावी लड़ाई के लिए प्रचार का आखिरी दिन और एक्शन में स्टार प्रचारक। तस्वीरें देखिए। यूपी में चौथे चरण की चुनावी लड़ाई के केंद्र लखनऊ और हरदोई में धुआंधार रैलियों और रोड शो हुआ। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों हरदोई में थे। हरदोई की रैली में योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगाते हुए हमला बोला। तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था और मैंने इसीलिए पहली बार कहा था पिछली बार भी। वो समाजवादी पार्टी का वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा पार्टी को दिया जाने वाला कोई भी समर्थन का मतलब आतंकवाद को और माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देने जैसा है। अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। लगता है पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएंगे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने। अखिलेश पर साइकिल वाले हमले की शुरुआत कल पीएम मोदी ने की थी, जब अहमदाबाद की सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह को निशाने पर लिया था। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। उन दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता शाबाद अहमद की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने अखिलेश पर चौतरफा हमला बोल दिया है। अखिलेश जी ने आतंकवादियों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, मेरा आरोप है। इनका सीधा संबंध आतंकवादियों को बचाने से है। 26 अप्रैल 2012 को सरकारी आदेश से तारिक कासमी के खिलाफ और खालिद मुजाहिद के खिलाफ अखिलेश ने इनके खिलाफ केस को, मुकदमा को वापस लिया। बीजेपी ने आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बता दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के आतंकवादी कनेक्शन वाले आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी घेरने में जुटी है तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर अपने तेवर बता दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
यूपी में 3 दौर का चुनाव खत्म हो चुका है। 172 सीटों पर अब तक वोट डाले जा चुके हैं। वोटिंग के ट्रेंड पर हर दल अपने अपने दावे कर रहा है। सीएम योगी बीजेपी की प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं, तो अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को हारती जनता पार्टी कहना शुरू कर दिया है। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यूपी के सबसे बड़े लड़ैया का 3 राउंड पूरा हुआ तो दोनों खेमों ने दावों की झड़ी लगा दी। दावों की शुरुआत तो कल दिन में ही हो गई, जब उन्नाव की रैली से पीएम मोदी ने अखिलेश यादव की करहल सीट का जिक्र करते हुए यूपी की सियासी हवा बताई। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। शाम होते होते दावों का रंग और चोखा हुआ। सीएम योगी और एसपी सुप्रीमो अखिलेश लखनऊ में रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों में जीत के दावों को लेकर जबरदस्त वार पलटवार हुआ। 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। जो रुझान आए हैं, जनता का जो प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है, ये उसका प्रमाण है। जब से उन्हें हार का डर सताने लगा है, पहले दूसरे चरण में हार हुई है, तीसरे में भी। इस बार जनता ये डबल इंजन झूठ बोलने वालों की पटरी उखाड़ने का काम करेगी। ये हारती जनता पार्टी हो गई है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये हारती जनता पार्टी हो गई है। अखिलेश बीजेपी को हारती जनता पार्टी बता रहे थे तो योगी एसपी सुप्रीमो को उन्हीं की सीट पर छिड़ी कांटे की लड़ाई याद दिला रहे थे। आखिर करहल में सबको जाना पड़ा और मुलायम सिंह जी ने जनता के रुख को देखते हुए बोल ही दिया, बहुत स्पष्ट कह दिया कि भाई आप जिसको जिताना चाहते हैं जिता लो। मुलायम सिंह जी को यह भी नहीं मालूम कि वहां से सपा का प्रत्याशी कौन है। अब ये दुर्गति सपा की हो जाए तो मुझे लगता है अपने आप में हंस। जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। अखिलेश लाख दावा करें, लेकिन बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि यूपी की सत्ता कहीं नहीं जा रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। एक हार के बाद दूसरी हार और बड़ी होती जा रही है। अभी तीसरी हार जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहले नंबर के लिए कोई मुकाबला नहीं है। दूसरे नंबर के लिए सपा, बसपा, एमआईएम और कांग्रेस में रस्सा। यूपी का चुनाव लगभग बीच रास्ते पर पहुंच चुका है। 403 विधानसभा सीटों पर छिड़ी वोटों की जंग में 3 दौर में 172 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं, जबकि 231 सीटों पर चुनाव बाकी हैं। इनमें 59 सीटों पर वोट परसों यानी 23 फरवरी को पड़ेंगे। इन सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।